अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? जैसे कि लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि वेक्टर्स के हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। कंटिन्यू करेंगे आगे। जनाब एक्सरसाइज 9.5 को देख रहे हैं हम, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k और एक बी वेक्टर है B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये बराबर होता है A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 के। इसका मतलब I से मल्टीप्लाई होगा, J से मल्टीप्लाई होगा और K से मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है और K डॉट K 1 होता है। I डॉट J हो या J डॉट I हो, दोनों जीरो के बराबर हैं। J डॉट K हो या K डॉट J हो, दोनों जीरो के बराबर हैं। और K डॉट I हो या I डॉट K हो, दोनों जीरो के बराबर है। तो मसला यहाँ तक बात समझ आ गई है जनाब? जनाब ये तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला बताया कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं। जनाब डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला है कि भाई ए डॉट बी बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ से एक स्पेशल कंडीशन भी बनती है। वो स्पेशल कंडीशन ये होती है कि जनाब इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी जो है वो जीरो के बराबर आएगा। उसकी वजह ये है, ए डॉट बी इसलिए जीरो आएगा क्योंकि कॉस 90 जो है वो जीरो के बराबर होता है, तो इसलिए ए डॉट बी भी जीरो हो जाएगा। जनाब अगर आप यहाँ से चाहें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अलग कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। और जनाब यहाँ पर ए और बी वो दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल थीटा है। ठीक है जनाब, तो मसला यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी। जनाब एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर है हमारे पास 348। जनाब हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। लेट से ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 3k और बी वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस 4j माइनस 2k। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मांग रहे हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जनाब कॉस थीटा का। तो अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो अब इसमें मुझे क्या चाहिए जनाब? ए डॉट बी चाहिए, जो कि बराबर होता है A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 के। तो इसका मतलब है कि I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J से मल्टीप्लाई होगा और K वाला K वाले से मल्टीप्लाई होगा। जनाब जिसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 8। 4 + 6 10, 10 - 2 8। जनाब अब मुझे चाहिए मॉड्यूलस ऑफ ए का मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है जनाब √x² + y² + z²। तो ये जगह 2²
प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, जनाब ये आएगा √14। इसी तरीके से अब मैं मॉड बी निकालूंगा, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। जनाब ये आएगा √21। तो जब मैं इक्वेशन 1 में तमाम तर वैल्यूज पुट करूंगा तो जनाब ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी की जगह पर 8 आएगा, मॉड a की जगह पर √14 आएगा और मॉड b की जगह पर √21 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 7 √6। तो अगर थीटा निकालना हो तो कॉस इन्वर्स करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर डिग्री में रखें, रेडियन में रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आंसर्स जो है वो डिग्री में दिए जाते हैं। कॉस इनवर्स 8 अपॉन 7 √6, ये आ रहा है जनाब 62.19 डिग्री। तो ये आ गया जनाब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जनाब अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2 और पेज नंबर है 349। जनाब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मांगा गया है cos AB, AC इन ट्राइंगल ABC। और जनाब आपको ए पॉइंट दिया है -2,0, बी पॉइंट दिया है 4,3 और जनाब सी पॉइंट दिया है 5,-1। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। जनाब यहाँ पर हमने एक अदर डायग्राम बना ली। हमने कहा जनाब ये ए पॉइंट है, ये बन गया जनाब ए से बी वेक्टर और ये बन गया जनाब ए से सी वेक्टर। इनके कोऑर्डिनेट्स के नाम रख दिए हमने ए बी सी। अब देखें वर्टेक्स बी के जो अपोजिट है वो स्मॉल बी वेक्टर कहलाएगा और वर्टेक्स सी के जो अगेंस्ट है वो कहलाएगा स्मॉल सी वेक्टर। वो कॉस मांग रहे हैं इसका, तो मतलब ये वाला थीटा यूज होगा। तो जनाब सबसे पहले हमने ये कहा कि कॉस ए बी कॉमा ए सी जो है वो बेसिकली कॉस सी कॉमा बी है, क्योंकि ए बी वेक्टर खुद सी के बराबर है और ए सी वेक्टर खुद बी के बराबर है। अब कॉस लगाना है सी कॉमा बी पे, तो जनाब ये बनेगा सी डॉट बी अपॉन मॉड सी मॉड बी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, क्योंकि अब हमें ना तो सी वेक्टर पता है ना तो बी वेक्टर पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जनाब सी वेक्टर जो है वो कैपिटल ए बी है और ए बी वेक्टर निकलेगा जनाब ओ बी -ओ ए कर। तो जनाब ओ बी का मतलब है ये हो जाएगा 4i + 3j, यहीं से बना दिया हमने। और जनाब इसमें से माइनस हो रहा है ओ ए, तो मतलब -2i माइनस हो रहा है। तो एक्स वाला जो है वो आई होता है, वाई वाला जे होता है और जेड वाला के होता है। जनाब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 6i + 3j। जनाब उसके बाद मुझे चाहिए वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है जनाब? वेक्टर बी है जनाब वेक्टर ए सी। और वेक्टर ए सी कैसे निकलेगा जनाब? ओ सी -ओ ए। तो ओ सी वेक्टर बनेगा
5i माइनस जे यहाँ से बना लिया हमने, और माइनस करेंगे हम -2i, जनाब ये हो जाएगा 7i माइनस जे। अब हमें चाहिए c डॉट बी, तो जनाब ये बराबर होगा c1b1 प्लस c2v2, क्योंकि z कंपोनेंट नहीं है तो c3b3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो जनाब ये हो जाएगा 6 इंटू 7, 3 इंटू -1, तो सिंप्लीफाई करके बेटा ये आ जाएगा 39 के बराबर। तो जनाब हमें चाहिए मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी का मतलब है कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 45। और जनाब हमें चाहिए मॉड ऑफ बी, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -1 होल का स्क्वायर। तो जनाब ये हो जाएगा अंडर रूट 50। तो तमाम तर वैल्यूज हैं मेरे पास। ये इक्वेशन ए में अगर मैं पुट कर दूं, सॉरी इक्वेशन 1 में, तो सारी की सारी वैल्यूज थी मेरे पास, मैंने पुट कर दी, और उसके बाद जनाब कैलकुलेटर जिंदाबाद, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जनाब मैंने किया 39 अपॉन अंडर रूट 45 इंटू 50। तो जनाब ये फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 13 अंडर रूट 10 अपॉन 50। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? इम्पोर्टेंट सवाल है जनाब, वो सवाल जो कि हमारे पास रिलेट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 में कॉस के साथ, वो मैं आपको हाथ के हाथ बता दूं। तो जनाब एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मांगा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हीं का कॉस थीटा मांगा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ABC पॉइंट्स गिवन है और आपसे कॉस बी मांगा जा रहा है। तो कॉस बी का मतलब ऐसे होगा कि आप बनाएंगे बी से ए, आप बनाएंगे बी से सी। तो जनाब ये होगा आपके पास बी पॉइंट, आपसे इस एंगल की बात की जा रही है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कॉस बी जो है वो बेसिकली, अगर मैं इनके नाम रख दूं तो ये स्मॉल सी होगा, ये स्मॉल ए होगा, तो कॉस बी जो है वो बनेगा जनाब ए डॉट सी अपॉन मॉड ए, मॉड सी जिसमें जो ए वेक्टर है वो बनेगा वेक्टर बी सी, जो कि आएगा जनाब ओ सी माइनस ओ बी करके। और जनाब सी वेक्टर आएगा मेरे पास ए बी, ए बी नहीं बी ए, जनाब ये आएगा ओ ए माइनस ओ बी। ये निकालने के बाद फिर आप कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं जनाब? 5 में हमसे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं या नहीं। तो आपने सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है या उनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो इसका मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज किया गया, उसका मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है जनाब, ये वो सवाल थे जो हमारे कॉस से रिलेटेड थे।